हेलो एवरीवन, ऑन स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 1000 प्रश्नों की सीरीज में ये पार्ट 9वां है और इसमें भी मैं 50 राजस्थान हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस शासक को मानवों का खंडहर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? मानवों का खंडहर व सैनिकों का भग्नावशेष राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल स्थित है पुष्कर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और पुष्कर स्थित है राजस्थान के अजमेर ज़िले में। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर के पुष्कर में जहांगीरी महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर किया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन बीकानेर चित्र शैली की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बीकानेर शैली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? राजस्थान की सबसे पुरानी चित्रकला मेवाड़ शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्रथम शाका किस शासक के शासनकाल में गठित हुआ था? मेवाड़ का प्रथम शाका गठित हुआ था रतन सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रतन सिंह के शासनकाल में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था पद्मिनी को पाने के लिए। उस समय रतन सिंह ने जौहर किया और रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया और ये राजस्थान का मेवाड़ का प्रथम शाका 1303 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य या गुहिल ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? गुहिल वंश के बप्पा से लेकर सिसोदिया वंश के महाराणा कुंभा तक की विस्तृत वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है कीर्ति स्तंभ के लेख से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मत्तिरे की राड़ किन के मध्य हुई? मत्तिरे की राड़ किन के मध्य हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मत्तिरे की राड़ करण सिंह और अमर सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में हुई थी। करण सिंह बीकानेर के शासक थे और अमर सिंह थे नागौर के शासक। अगला क्वेश्चन है, आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है? आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा? आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी के युद्ध को
बादशाह बाग का युद्ध कहा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की वाड़ी व सिसारमा में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सिसारमा में वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, वह प्रतिहार शासक कौन था? वह प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है और नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागा अवलोक का दरबार भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन थे। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जलालुद्दीन ने 1290 व 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और इस समय हमीर देव यहाँ के क्या थे? शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर सुपुर्द किया था बीकानेर के राय सिंह को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए कुल तीन बार भेजा था। 1577 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में और 1579 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है? राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध स्थान जयपुर जिले का तुंगा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था 1953 ईस्वी में। उदयपुर के खेरवाड़ा में इसको कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया महाराणा स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान सांबर के आसपास वाले रीजन सपादलक्ष को माना जाता है और इसकी जो राजधानी थी वो अई छतरपुर थी और अई छतरपुर वर्तमान नागौर का पुराना नाम था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक था? राजस्थान के मेवाड़ राजघराने के लोग एकलिंगनाथ जी के दीवान थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेवाड़ राजघराने के लोग अपने आप को एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते थे।
मेवाड़ से बाहर जाने पर ऐसा कहा जाता है कि वो एकलिंग नाथ जी की अनुमति लेते थे। महाराणा प्रताप का वो सॉन्ग मायड़ थारो वो पूत कटे, उसमें भी महाराणा प्रताप को कहा गया कि मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एकलिंग नाथ दीवान कटे। इस प्रकार एकलिंग नाथ जी के दीवाने थे मेवाड़ राजघराने के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था सवाई जयसिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने भारतीय परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किया और इस अश्वमेध यज्ञ की जो अध्यक्षता करी वो अध्यक्षता करी थी पुंडरीक रत्नाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कंवर चूड़ा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। माता का नाम कर्पूरी देवी और पिता का नाम था सोमेश्वर। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? राजस्थान के इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। ऑप्शन एक राइट आंसर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा स्थित है आगरा से 60 किलोमीटर दूर, और ये युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका रही थी? पानीपत के थर्ड युद्ध में जाट शासक सूरजमल युद्ध से अलग रहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जाट शासक सूरजमल जाट रियासत भरतपुर का था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था अब्दाली व मराठों के बीच में। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कवि था, उस कवि का नाम था अमीर खुसरो। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? मरु केसरी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मरु केसरी दुर्गादास राठौड़ की जीवनी पर लिखा गया एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के प्रथम शाक्य के रूप में किसे जाना जाता है? मेवाड़ के प्रथम शाक्य के रूप में रानी पद्मिनी का जौहर, रतन सिंह का केसरिया, रतन सिंह के साथ में गोरा व बादल उसके दो सेनापति। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन है रानी पद्मिनी एवं अन्य का जौहर। और ये रानी पद्मिनी श्रीलंका के शासक कंदर्व सेन की पुत्री थी और ये बहुत ही क्या थी? सुंदर थी। इसकी सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का दिल इस पे टूट पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए
रणथंभौर पर युद्ध किया। रतन सिंह गोरा व बादल 1303 में युद्ध करते करते क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और रानी पद्मिनी और अन्य ने क्या कर लिया, जौहर। इस प्रकार ये मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ। महाराणा प्रताप का निधन हुआ था जनवरी 1597 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। माता का नाम जयवंताबाई था। जयवंताबाई। और ये जयवंताबाई पाली के सोनगरा चौहान अक्केराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। बचपन का नाम क्या था, कीका। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था, कहाँ हुआ, गोगुंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे। आबू पर्वत पर जैन मंदिर सोलंकी शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म को समर्पित स्तंभ प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1488 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है। गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध चित्तौड़ से है। ये राजा रतन सिंह के सेनापति थे, जो रतन सिंह के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा की थी। नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, राणे राय, अभिनव भट्टाचार्य, ये आदि उपाधियां महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शासक कवि, टीकाकार, नाटककार तथा संगीताचार्य था। महाराणा कुंभा टीकाकार भी थे, नाटककार भी थे, संगीताचार्य भी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है। वागीश्वरी के नाम से रमाबाई को जाना जाता है। और ये रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था। जोधाबाई का वास्तविक नाम था हरकाबाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी। ये अकबर की प्रथम राजपूत पत्नी थी। आमेर के राजा बारमल की पुत्री थी जोधाबाई। और इस जोधाबाई का जो पुत्र पैदा हुआ वह पुत्र जहांगीर कहलाया। अर्थात ये जहांगीर की माता थी जोधाबाई। जहांगीर के नाना बारमल
आमेर के शासक थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मल्हाराव होलकर व जयपुर के शासक ईश्वर सिंह के मध्य बगरू का युद्ध कब लड़ा गया? बगरू का युद्ध लड़ा गया 1748 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ने की बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, ने की बल से। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा था सर टॉमस रो ने। इसका राइट आंसर डी, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, सारंगपुर का युद्ध जो कि महाराणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी के मध्य 1436-37 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी की हार हुई, महाराणा कुंभा की जीत हुई। और इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण, एक कीर्ति स्तंभ बनवाया कुंभलगढ़ में और दूसरा कीर्ति स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1436-37 ईस्वी में। नेक्स्ट, राणा हमीर को किस राज्य का उद्धारक माना जाता है? राणा हमीर को किस राज्य का उद्धारक माना जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ राज्य का उद्धारक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की भी उपाधि प्राप्त है। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे प्राप्त है? राणा हमीर को। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 14 मार्च 1659 में औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य दोरई का युद्ध हुआ। ये दोरई नामक स्थान किस जिले में स्थित है? दोरई नामक स्थान स्थित है अजमेर में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इस युद्ध में दारा सिकों की हार हुई थी, औरंगजेब की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर का तीसरा शाखा जो कि अर्ध शाखा कहलाता है, किसके शासनकाल में हुआ था? जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ था राणा लूणकरण के शासनकाल में। ये यहाँ लूकरण नहीं है, लूणकरण है। लूणकरण के शासनकाल में जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ। इसमें राजाओं ने तो केसरिया कर लिया, लेकिन रानियों ने जौहर नहीं किया, इसलिए ये अर्ध शाखा कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले का वे कौन सा शाखा जिसमें वीरों ने तो केसरिया किया था लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया? वो कौन सा शाखा है? तृतीय अर्ध शाखा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई? महाराणा प्रताप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई भामाशाह के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाजी खान व राणा उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हाजी खान व राणा उदय सिंह के मध्य
हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में और इसमें हाजी खान की जीत हुई थी, उदय सिंह की क्या हुई थी? हार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक तो नहीं करना भाई, छोड़ दो, नहीं लाइक करो नहीं डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मंडन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपने वचनों के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था? मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था, किसने किया? राणा लाखा ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस विवाह से चूड़ा ने क्या ली? प्रतिज्ञा ली, इसलिए चूड़ा को क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाथ प्रशस्ति शिलालेखों में किस वंश के शासकों का वर्णन है? नाथ प्रशस्ति शिलालेखों में गोहिल वंश के शासकों का वर्णन है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के थे, के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? महाराजा तख्त सिंह के राज्य अभिषेक के उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडसो सम्मिलित हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, कब? 1658 ईस्वी में औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।